आइए आज जो है 2013 का सेट नंबर 3 का ट्रांसलेशन देखते हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो आप लोग जो है इसको कॉपी और पेन लेके लिखते रहिए। अगर पहले से किए हो तो आप उसको मिला लीजिए। देखिए पहला वाक्य है, अवतारों और ऋषियों की पवित्र भूमि भारत पर गांधी जी का आविर्भाव विशेष महत्व रखता है। क्लियर? कौन विशेष महत्व रखता है? गांधी जी का आविर्भाव। तो पहले आप सब्जेक्ट के तौर पे लिखोगे, जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसे सब्जेक्ट हम कहेंगे। गांधी जी का आविर्भाव की बात किया जा रहा है तो लिखो द इमरजेंस ऑफ गांधी जी। ठीक है, आविर्भाव के अंग्रेजी इमरजेंस होता है, वैसे आप कमिंग से भी काम चला सकते हो। कमिंग माने भी होता है आना है, यानी आविर्भाव। नहीं तो इमरजेंस माने आविर्भाव होता है। लिख लो स्पेलिंग EMERGENC। इमरजेंस माने आविर्भाव, यानी किसी का उभर कर सामने आना, प्रकट होना। क्लियर? उसी कहते हैं इमरजेंस। दिखाई पड़ना। क्लियर? उभर कर सामने आना, प्रकट होना। इमरजेंस आविर्भाव मतलब आगमन। क्लियर? इमरजेंस EMERGENC। द इमरजेंस ऑफ गांधी जी। शुरुआत में क्या लिखोगे? द इमरजेंस ऑफ गांधी जी। गांधी जी का आविर्भाव कहाँ आविर्भाव हुआ था? ठीक है, पवित्र भूमि पर, अवतारों और ऋषियों की पवित्र भूमि पर। ठीक है, इन द होली लैंड, भूमि पर या भूमि पे इन लगेगा। क्लियर? उसे आन भी लगा सकते लेकिन इन बेटर होगा। इन द होली लैंड, पवित्र भूमि क्या गई? होली लैंड लिख लो, इन द होली लैंड। या आप सैक्रेड लैंड भी कह सकते हो। क्लियर? सैक्रेड माने भी पवित्र, होली माने पवित्र। आप, ठीक है, आप माने की होगा। अब यहाँ अवतारों ऋषियों का अंग्रेजी लिखोगे। अवतारों के अंग्रेजी लिख लो प्रॉफिट्स। वैसे इनकारनेशन माने होता है अवतार होता है, लेकिन यहाँ व्यक्ति के हिसाब से तो प्रॉफिट्स ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ जैसे ईश्वर का अवतार होता है तो इनकारनेशन ऑफ गॉड, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। क्लियर? एज ए राम। लेकिन यहाँ प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स मतलब उसे पैगंबर होता है जो ईश्वर का, मतलब कि कोई खास ईश्वर का प्रतीक हो। ठीक है ना, महापुरुष हो। तो प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट माने अवतार, प्रॉफिट माने भी होता है। PROPHET। द इनकारनेशन ऑफ गांधी जी इन द होली लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। PROPHET यस जोड़ दीजिए। प्रॉफिट्स एंड, ठीक है, ऋषियों का जैसे साइंस आप ले सकते हो, लेकिन ऋषि ही ज़्यादा बेटर होगा। आप ऋषि को ऋषि भी कर दो, आर बड़े कर दो, RISHIS, क्योंकि ये टिपिकल नाउन है, वैसे ही लिखा जाता है। कोई स्किप जो है, ठीक है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो हो जाएगा द इमरजेंस ऑफ गांधी जी इन द होली लैंड या ऑन द होली लैंड ऑफ प्रॉफिट्स एंड ऋषिज। क्लियर? उसके बाद जो है हो गया यहाँ तक आविर्भाव तक। अवतार ऋषियों के पवित्र भूमि भारत पर गांधी जी का आविर्भाव विशेष महत्व रखता है, तो इसको लिख दीजिए हैज। हैज माने रखता है, रखना या पास में होना। ठीक है, स्पेशल इम्पोर्टेंस, हैज स्पेशल इम्पोर्टेंस। हैज माने रखता है, हो जाएगा। वैसे आप इसके लिए एक दूसरा शब्द भी कह सकते हो, VS ग्रेड स्पेशल एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंस, वो भी सही है। VS माने रखना या धारण करना होता है, हैज माने भी रखना, आप जानते हैं। क्लियर? तो हैज स्पेशल इम्पोर्टेंस या VS स्पेशल इम्पोर्टेंस, दोनों करेक्ट होंगे। क्लियर? जैसे ही आपकी हो सही है। अगला, तो हैज स्पेशल इम्पोर्टेंस, विशेष महत्व रखता है या इसका विशेष महत्व है। क्लियर? तो अगला है, उन्होंने न केवल सदियों से दबी सामी भारतीय आवाज़ को गौरवमय अभिव्यक्ति दी, अपितु माने होता बल्कि समाज के प्रत्येक जन की समता मूलक साझेदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किया। समता मूलक साझेदारी मतलब समाज की सभी लोगों को, ठीक है, प्रत्येक जन मतलब वही एवरीबॉडी, प्रयास किया। तो चलिए देखिए, उन्होंने न केवल, तो पहले लिखो उन्होंने का अंग्रेजी ही। क्लियर? उसके बाद वर्ब लिखो गेव, दिया, मतलब यहाँ अव्यक्ति दी, यहाँ तक कि पहले बनाना। उन्होंने सदियों से दबी भारतीय समाज को अव्यक्ति दी, अपितु न केवल है अपितु, तो यहाँ दी तक न केवल वाले पोर्शन बनाओ। तो ही गेव एक्सप्रेशन, ना सॉरी पहले नॉट ओनली भी लगा दो। ही गेव नॉट ओनली द एक्सप्रेशन, उन्होंने न केवल अभिव्यक्ति दी। क्लियर? ही गेव नॉट ओनली द एक्सप्रेशन, उन्होंने न केवल अभिव्यक्ति दी। इसकी अंग्रेजी हो गया एक्सप्रेशन। हाँ, एक्सप्रेशन
तो ऑफ, क्लियर, हेजिटेटेड, आप यहाँ हेजिटेटेड कर दो, हेजिटेटेड एंड, क्लियर, दबिक मतलब यहाँ हेजिटेटेड मतलब वो संकुचित है, क्लियर, वैसे आप्रेस्ड माने भी दबी होता है, लेकिन किसी को आप्रेस्ट किया जाता है, अत्याचार करके दबाना, तो उसको आप्रेस्ट कहते हैं। तो यहाँ आप हेजिटेटेड भी कह सकते हो, आप्रेस्ड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हेजिटेटेड बेटर होगा, हेजिटेटेड एंड, क्लियर, हेजिटेटेड के बाद लिखिए एंड ग्लोरियस वॉइस ऑफ इंडिया, ग्लोरियस वॉइस ऑफ इंडिया, ग्लोरियस वॉइस ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ क्या है, उसके बाद लिख दो फॉर सेंचुरीज, फॉर सेंचुरीज। अब यहाँ क्या आ गया, हेजिटेटेड एंड ग्लोरियस वॉइस ऑफ इंडिया फॉर सेंचुरीज माने होता है शताब्दियों से दबी सहमी भारतीय आवाज, क्लियर, भारत की आवाज मतलब भारतीय आवाज, क्लियर। तो हेजिटेटेड एंड ग्लोरियस वॉइस ऑफ इंडिया फॉर सेंचुरी माने शताब्दियों से भारत की दबी सहमी आवाज, हेजिटेटेड मतलब जो हेजिटेटेड है मतलब दबी है, क्लियर, हिचकिचा रहे हैं, कोई आदमी किसी की आवाज़ जो है मतलब कि बोल नहीं पा रहा है, हिचकिचा रहा है, तो मतलब वो दबी है, क्लियर। एंड ग्लोरियस, हेजिटेटेड एंड ग्लोरियस मतलब दबी सहमी, क्लियर, हेजिटेटेड एंड ग्लोरियस वॉइस माने होता है दबी सहमी आवाज़, मतलब है तो ग्लोरियस शानदार आवाज़, लेकिन वो हेजिटेटेड है, कहने मतलब दबी सहमी आवाज़ है, तो ज़्यादा बेटर वर्ड यही होगा यहाँ। उसके बाद लिखो बट आल्सो, तो नॉट ओनली हो गया, बट आल्सो अपित के लिए लिखो बट आल्सो, क्लियर, बट आल्सो माने किंतु भी है, बल्कि भी, ट्राइड, उसके बाद लिखोगे प्रयास किया करेंगे, बट वर्ब लिखोगे, नॉट ओनली गेम ना, नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब लिखना पड़ेगा, ये मतलब ग्रामर का रूल है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, नॉट ओनली के बाद जो रहेगा वही बट आल्सो के बाद, क्लियर। अगर वहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट, वहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट, वर्ब है तो वर्ब। बट आल्सो ट्राइड टू एश्योर, सुनिश्चित कर, ठीक है, ट्राइड माने प्रयास किया, टू एश्योर, एश्योर ASSUR, एश्योर माने सुनिश्चित करना या भरोसा दिलाना, एक शब्द है इनश्योर माने भी सुनिश्चित करना होता है, चाहे एश्योर कह दो या ENSUR, इनश्योर भी होता है सुनिश्चित करने के लिए, ट्राई टू एश्योर ASSUR, क्लियर। द शेयर ऑफ इक्वलिटी, समता मूलक है ना, समता मूलक मतलब है समानता सूचक, साझेदारी, तो वही द शेयर ऑफ इक्वलिटी, EQUALITY, यह SHAR रहेगा शेयर में, इंश्योर द शेयर ऑफ इक्वलिटी ऑफ एवरीबॉडी, प्रत्येक जन के अंग्रेजी होगा एवरीबॉडी, ऑफ एवरीबॉडी प्रत्येक जन, बट आल्सो ट्राइड टू एश्योर द शेयर ऑफ इक्वलिटी ऑफ एवरीबॉडी, ठीक है। उसके बाद ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द सोसाइटी क्योंकि समाज के ना, समाज में मतलब समाज के प्रत्येक, तो हो जाएगा बट आल्सो ट्राइड टू एश्योर द शेयर ऑफ इक्वलिटी ऑफ एवरीबॉडी ऑफ द सोसाइटी, इसका अर्थ हो जाएगा बल्कि समाज के प्रत्येक जन की समतामूलक साझेदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में क्या किया, प्रयास किया, क्लियर। तो यहाँ डायरेक्शन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्रयास किया गया तो समाज के जो प्रत्येक जन की साझेदारी को अगर सुनिश्चित करें तो उसकी ही दिशा में प्रयास करेंगे, क्लियर। हाँ क्या पूछ रहे हो, SOCIETY सोसाइटी, SOCIETY सोसाइटी में समाज होता है, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी। चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी ने बताया कि मानव संस्कृत हिंसा द्वेष असत्य अनीति विलासिता पर न टिककर मानव प्रेत अहिंसा सर्वोदय सर्व कल्याण पर टिकी। तो गांधी जी यहाँ टोल्ड तो कर ही सकते, लेकिन ज़्यादा वर्ड होगा मेंशन्ड, क्योंकि यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो बता रहे हैं, क्लियर। गांधी जी मेंशन्ड दैट, क्लियर, मेंशन्ड दैट, या टोल्ड भी आप काम चला सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर वर्ड यहाँ मेंशन्ड है, क्योंकि उसका मेंशन कर रहे हैं पूरा, ठीक है, इस तरह से बता रहे हैं। तो मेंशन माने चर्चा करना है, बताना या उल्लेख करना, MENTION गांधी जी मेंशन्ड, क्लियर दैट। अब यहाँ क्या क्या मेंशन किए हैं, मानव संस्कृत, अब यहाँ ह्यूमन कल्चर, क्लियर, ह्यूमन कल्चर। उसके बाद लिख दो इज नॉट फाउंडेड, मतलब
ना टिक कर मतलब नहीं टिकी है। क्लियर। ह्यूमन कल्चर इज नॉट फाउंडेड इन, अब पहले इसमें हिंसा, द्वेष, असत्य, अनीति और विलासिता पर ना टिकर मतलब इस ना टिकी है। ना टिकर मतलब इज नॉट फाउंडेड मतलब नहीं पाई जाती है। क्लियर। मानव की संस्कृति जो नहीं पाई जाती है मतलब उसमें नहीं टिकी है। इज नॉट फाउंडेड इन, फाउंड साथ ही लगेगा, किस में नहीं पाई जाती है वो, यानी किस पे नहीं टिकी है। अब इसमें आप लिखो हिंसा, हिंसा का लिख दो वायलेंस, VIOLENCE, वायोलेंस VIOLENCE। हाँ, द्वेष की अंग्रेजी लिख दो जीलसी, जिसे जील से मतलब किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, जलन कर रहे हो, एक ही चीज़ें। JEA, हाँ LOUSY, जीलसी, ईर्ष्या हो गया। उसके बाद असत्य क्या लिख लो लाई, असत्य मतलब झूठ, लाई का दो या फॉल्स का दो। क्लियर, मतलब वही लाई ज़्यादा बेटर वर्ड, मतलब झूठ बोलना, असत्य। हाँ, अनीति की अंग्रेजी लिख दो इनजस्टिस, अनीति की अंग्रेजी क्या होगी, इनजस्टिस, अन्याय या अनीति, इसकी बहुत अन्याय कर रहे हो, अनीति कर रहे हो, एक ही चीज़ है। एंड और करके विलासता, विलासता के लग्जरी लिख दो, एंड लग्जरी। क्लियर। अब यहाँ तक हो गया, मतलब हिंसा मानव संस्कृति जो है ना टिक कर मतलब उस पर नहीं टिकी है। तो उसके बाद कर दो बट, ठीक है, बल की कर दो। क्लियर, नहीं टिकी है तो किसमें है, तो बट करके बताओ। बट ऑन लव कर दो, प्रेम, बट ऑन, अब किस पे है उसको बता दो, प्रेम पर है, लव, ट्रूथ, सत्य लिख दो, ट्रूथ। अहिंसा लिख दो, नॉन वायलेंस लिख दो, वायलेंस पहले ON लगा दो, हाइफन कर दो, नॉन वायलेंस, या अहिंसा को अहिंसा भी लिख सकते हो आप, AHIMSA रहेगा तब उसकी स्पेलिंग। क्लियर, नॉन वायलेंस, ठीक है। सर्वोदय और सर्व कल्याण, तो इसकी अंग्रेजी लिख लो काम एंड, ठीक है, तो नॉन वायलेंस के बाद लिख लो एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, एंड ह्यूमन इंटरेस्ट ओनली, बात पर जो दिया रहा है पर ही टिकी है, ठीक है, एंड ह्यूमन इंटरेस्ट ओनली, मतलब सर्वोदय और सर्व कल्याण मतलब कि मानव में रुचि लेना। क्लियर, केवल मानव में ही रुचि लेना, तो जान लीजिए सर्वोदय और सर्व कल्याण मतलब सबका उदय के बारे में सोचो, सबके कल्याण के बारे में सोचो, तो इसकी अंग्रेजी हो जाए एंड ह्यूमन इंटरेस्ट ओनली, लास्ट है तो एंड ह्यूमन इंटरेस्ट ओनली करके छुट्टी लेना। अब देखिए अगला है, इसी में एक सेंटेंस और है, नीचे नया छोटा सा पैराग्राफ है। गांधी जी बुद्ध के बाद अकेले ऐसे भारतीय मानव हैं, तो पहले लिख लो बुद्ध की बात की गई, आफ्टर बुद्ध, आफ्टर द बुद्धा, BUDDHA, आफ्टर द बुद्ध, कामा कर दो गांधी जी, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लो गांधी जी, अकेले ऐसे भारतीय मानव हैं, तो इज ओनली सच इंडियन, अकेले ऐसे भारतीय, इज ओनली, ओनली मीन्स अकेले, सच इंडियन, ओनली ज़्यादा बेटर रहेगा, एलोन से ज़्यादा, एलोन भी कह सकते हो आप, इज ओनली सच इंडियन। क्लियर, ओनली में से एक मात्र अकेले, सच इंडियन, हुज, जिनके कहने लिख दो हुज, जिनके जीवन दर्शन ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, हुज फिलासफी, जीवन दर्शन का क्या होती है, फिलासफी, PHILOSOPHY, हुज फिलासफी ऑफ लाइफ, फिलासफी ऑफ लाइफ माना होता है जीवन दर्शन। क्लियर, अफेक्टेड द होल वर्ल्ड, प्रभावित किए कहेंगे तो अफेक्टेड, AFFE, ठीक है, CTED, अफेक्टेड द होल वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब संसार, W वर्ल्ड, हुज फिलासफी ऑफ लाइफ अफेक्टेड द होल वर्ल्ड। इस तरह से ये था 2013 के सेट नंबर 3 का ट्रांसलेशन, जो कि आपके लिए जो है इसमें काफ़ी कुछ नए वर्ड भी आपको मिले होंगे। इस तरह से आप इसको ट्रांसलेशन हल करने की प्रैक्टिस करो, उसमें जो वर्ड आए वर्ड को जरूर याद कर लो, क्योंकि यही वर्ड जब आपको पैसेज में मिलेंगे तो इस तरह के, ठीक है, हमेशा यूज होने वाले वर्ड, तो आप उसको आराम से टैकल कर ले जाओगे, हल कर ले जाओगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि स्टूडेंट्स लाभ उठा सके, पढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।